नमस्कार, हाँ बोलिए। हाँ, मैं एस.आर. मिश्रा पूना से बात कर रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। मैं जो है ये कहना चाहता हूँ कि ये काले धन जो विदेश में अपना देश के जो नेताओं का धन है या जिन लोगों का धन है वो क्यों नहीं नाम बताना चाहते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है गवर्नमेंट को जो है आदेश दिया, गवर्नमेंट से टिप्पणी की कि आप काला धन जिन लोगों का है और आपके पास नाम आ चुके उसके नाम बताइए, क्यों नहीं बताना चाहती है। रामदेव बाबा ने जो ये आंदोलन किया है ये सही है और उनकी मांगे भी सही है। बिल्कुल, आप उनका समर्थन करते हैं, आप समर्थन करते हैं। दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि ये काम नेताओं संतों का नहीं है, तो क्या ये जो है नेताओं का काम जो राजा ने किया या सुरेश कलमाड़ी ने जो काम किया है कि इन नेताओं का ये काम है कि भ्रष्टाचार करके देश का धन जो है देश का धन जो अपने पास लेके आएंगे, क्या इन नेताओं का काम है? बिल्कुल, धन्यवाद मिश्रा जी। महाराज जी, ये तो बड़ा सही सवाल है जो कॉलर पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे नामों की सूची को सार्वजनिक करने में क्या आपत्ति है। आदरणीय मिश्रा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और सवाल में ही जवाब है कि कलमाड़ी जैसे बड़े बड़े जितने दिग्गज नेता थे उनको सरकार ने अंदर कर दिया उनके काले करतूतों की वजह से, और जो विदेशों में धन है उसको भी लाने का दायित्व आदरणीय माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए सरकार करेगी। जब नहीं, लेकिन अभी तक नाम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है सरकार, क्या आपत्ति है? जहां तक यह काले धन विदेश से लाने की बात है, जो स्वदेश में भी जो काला धन जमा है, जो डूबा हुआ है, काला बाजारी में जो लोग हैं उनको भी दुरुस्त करना पड़ेगा। और Z+ कोर्ट नहीं, मुद्दा यह है कि विदेश से धन जो आने वाला है उसके नाम डिक्लेयर करने में क्या आपत्ति है? उनके पास हो सकता है उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जब तक पूरे तथ्य नहीं आ जाएंगे तब तक सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी के नाम को क्यों उछालेगी। चलिए, आप देख रहे हैं हठ योगी जी सरकार के पक्ष में क्या बोल रहे हैं और आपकी भी इस विषय पर क्या राय है आप दे सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि रामदेव बाबा ने हमारे समाज को योग दिया है, हमसे कुछ लिया नहीं है, ठीक है, और वो आज हमारे समाज के लिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इसमें समाज के सभी तत्वों को उनके साथ में मिलकर आना चाहिए। बिल्कुल, ये अलग अलग जो कमेंट्स कर रहे हैं लोग वो नहीं होना चाहिए, सब लोगों को उनके साथ में मिलकर आना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। सरकार और बाबा रामदेव के बीच चल रही वार्ता, लड़ाई, युद्ध और बाबा के आंदोलन का। हमारे साथ हठ योगी जी बने हुए हैं जो कि हट कर रहे हैं, हट योग कर रहे हैं एक तरीके से बाबा रामदेव के खिलाफ, और सरकार के पक्ष में उनकी भी बात आप सुन रहे हैं और बाबा रामदेव के पक्ष में भी अब तक के सारे कॉलर बात कर रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। इस विषय पर क्या है आपकी राय, आप हमें दीजिए। चलते हैं अगले कॉलर के पास, देखते हैं उनकी क्या राय है और आपकी भी राय हम लेंगे। नमस्कार। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी सर बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ जी, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपका? ये बाबा का आंदोलन कितने दिन तक जारी रहेगा? ये तो अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन कल बाबा अनशन पर बैठने वाले हैं, ये तो साफ हो चुका है। हाँ, ये बाबा के साथ कितने लोग अंदाजन जुड़ सकते हैं? कितना? एक बाबा का तो खुद का अनुमान है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग देश भर में 600 से ज्यादा जिलों में उनके साथ सम्मिलित होने वाले हैं। क्या सरकार झुक सकती है बाबा के सवालों पे? देखिए, अब तो सरकार झुकने का नाटक तो निश्चित कर रही है, वास्तव में क्या झुकेगी ये तो उनको तय करना है कि बाबा के सामने झुकना है या काले धन वालों के सामने झुकना है। अच्छा, नहीं, अगर काला धन वापस आ जाता है तो हिंदुस्तान का विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा, निश्चित होगा, और अगला जाएगा भी नहीं। अच्छा, जैसा कि बाबा ने कहा कि फांसी की सजा देनी चाहिए भ्रष्टाचारियों को, ये सही नहीं है। ये क्यों सही नहीं है? तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को उम्र कैद देनी चाहिए। अच्छा, हाँ, उम्र कैद दी जाए, 2 साल 4 साल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो उसके उनके आधार पे मांगा है उसके हिसाब से उसको सजा देनी चाहिए। चलिए, अपने विचार है, आपका भी एक अपना विचार है, धन्यवाद। हम कहेंगे कि अपना विचार व्यक्त करिए और बाबा के विचार से आपकी सहमति है, असहमति जो भी है वो भी बताइए। साथ में सरकार बाबा के साथ जो ड्रामा कर रही है वो भी आप इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगले कॉलर।
नमस्कार। हाँ बोलिए, नमस्कार। क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि सर जी, जो भ्रष्टाचार का जो काला धन का जो ये है समझो, अभी अपना जो काला धन का है उसका जो नाम डिक्लेयर कीजिए। हाँ। बैंक में जितना जिनका जो भी है तो उसके लिए वो अपना पूरा जो है तो नाम डिक्लेयर कीजिए, नाम और रकम। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, ये होना चाहिए और इसी और मांग के होना लिए भी बाबा चाहिए रामदेव और बैठे होने हैं। को भी होना जरूरी है समझो। बिल्कुल, धन्यवाद। काले धन के सूची की मांग कर रहे कॉलर और बाबा रामदेव भी इस मांग को उठा रहे हैं और किसका कितना धन है ये अमाउंट भी बाहर आनी चाहिए, ये भी बात हो रही है। हालांकि बहुत से जो अकाउंट है ऐसे बैंकों में वो फर्जी नाम से या दूसरों के नाम से होते हैं, लेकिन फिर भी जो मोटी रकम होती है वो तो दूसरे के नाम पर रखने की रिस्क कोई नहीं लेता, इसलिए उसको कोड वर्ड में रखा जाता है। ऐसे कोड वर्ड को डिकोड करने की पूरी टेक्नोलॉजी भारत सरकार के इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है, लेकिन नियत नहीं है, हिम्मत नहीं है, यह आरोप है। एक और कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। सर मैंने ये दूरदर्शन न्यूज पर लगाया था सर फोन। बिल्कुल, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए क्या कहना है आपका? सर जी मैं ये जो रामदेव जी ने जो मुद्दा उठा रखा है इसके बारे में कहना चाह रहा था। बोलिए बोलिए बोलिए। कहना चाह रहा था सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने मुद्दे उठाए हैं उसमें ये नरेगा का भी एक मुद्दा उठा लेना चाहिए था। बिल्कुल, मतलब आप बाबा को सलाह दे रहे कि इस मुद्दे को भी उसमें जोड़ ले। जी सर, इसे ये हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। नरेगा के मुद्दे में और नरेगा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको जोड़ने की बात यहां पर हो रही है। महाराज जी, आप सरकार के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन सरकार का इतना बड़ा जो करप्शन नरेगा से हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? मैं सरकार के पक्ष में नहीं, देश के पक्ष में बात कर रहा हूँ, भारतवासियों के पक्ष में बात कर रहा हूँ। शुद्धता, पवित्रता और न्याय और भ्रष्टाचार, भुखमरी, बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई भी सरकार हो उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है अपने दायित्वों का निर्वहन करे। जहां तक काला धन लाने की बात है, वो धन निश्चित रूप से सरकार को लाना ही पड़ेगा और नाम उजागर करना पड़ेगा। मेरा यह मानना है, शुरू से मैं बार बार कहता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जो कालाबाजारी देश के अंदर है, जो काला धन देश के अंदर है, जो महंगाई देश के अंदर व्याप्त है, भ्रष्टाचार जो देश के अंदर व्याप्त है, उसके लिए भी मूल रूप से व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि काला धन, काला कर्म, कालाबाजारी करने वाले लोग उसको जो है विदेशों में दोबारा भेजने की हिम्मत बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। एक कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार, बोलिए। जी सर। हाँ, क्या कहना है आपका? अच्छा, रामपुर से बोल रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश से। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार के लिए भी सामने है बाबा दूसरे वाले, हाँ, तो क्या सरकार के मतलब फेवर में बोल रहे हैं, क्या खरीदे हुए हैं सरकार के क्या? बाबा ये आप पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं भैया, मैं सरकार का नहीं, आप मैं ये अच्छा हो रहा है। बात सुनिए, आपका सवाल सुन लिया, अब जवाब सुनिए। मैं सरकार का नहीं, मैं आप लोगों का खरीदा हुआ हूँ। जो बाबा होता है ना, वो अलग जगह करके घर घर में एक घर में जाकर के दो रोटी मांग के, एक रोटी मांग के टुकड़े पर पलता है। मैं समाज का कृतज्ञ हूँ, समाज का खरीदा हुआ हूँ, राष्ट्र का खरीदा हुआ हूँ। किसी सरकार राजा का मैं दरबारी नहीं हूँ और न रामदेव के साथ मैं उनके व्यापार में शामिल हूँ, मैं आपके साथ हूँ। चलिए, आपके सवाल का जवाब हाटे योगी जी दे रहे हैं और एक अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार। नमस्कार चौहान साहब, बोलिए। सर देखिए, आप कितना अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं और आपने जो साथ में संत बिठाए हुए हैं, मुझे लग रहा है कि संतों को जनता लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। ये जो सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 20,000 आदमी देश में दिन का भूख से मर जाता है। बिल्कुल सही। किस बात की सरकार है और किस बात का ये सारी व्यवस्था है? 70 लाख आदमी को इसमें खाना खाने के लिए नहीं मिलता साल में। बिल्कुल ठीक। इतनी शर्म की बात है, और उन लोगों के साथ ये संत खड़े हुए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या जवाब इस बात का? नहीं, इसका जवाब ये है। और आपसे बात करना चाहता हूँ, हाँ। जो शाहरुख खान ने स्टेटमेंट दिया और सलमान खान ने स्टेटमेंट दिया बाबा के ऊपर, हम उसको भी लेंगे थोड़ी देर में।
हाँ, हम अभी थोड़ी देर में सलमान खान और शाहरुख खान की और आमिर खान की भी बात करेंगे। पहले आप हठ योगी जी महाराज को जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब उनसे लीजिए। मुझे 1 मिनट दीजिए सर, सिर्फ 1 मिनट। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहरुख खान ने बोला कि मैं कल को मैं आंदोलन करूंगा, मैं भी कोई मुद्दा लेके आ जाऊंगा। उसके पास क्या मुद्दा है शाहरुख खान के पास के हीरोइन के कितने कपड़े कम करने हैं पिक्चर के अंदर? पूरे देश में अश्लीलता फैला दी है, पूरी संस्कृति को खराब करके रख दिया इन लोगों ने। और मुझे लगता है शाहरुख खान के कहीं स्विस बैंक में पैसे होंगे, क्योंकि उसका एक दोस्त भी गिरफ्तार हुआ है इस चक्कर में। बिल्कुल, उनको इसलिए मिर्ची लग रही है क्योंकि बाबा जो कर रहे हैं ये तो एक एंजल है बाबा। मैं कह रहा हूँ ये तो एक अवतार है इस देश के लिए, कि इस देश की इतनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए भगवान की तरफ से आए हैं। हमको साथ देना चाहिए उनका। बिल्कुल। तो आप और बाबा का दोनों मिलके, आपका जो चैनल है, मैं पूरे चैनल देख रहा हूँ, इस सब चैनलों में सिर्फ आपका चैनल जितना बढ़िया काम कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि रामदेव बाबा को विरोध करने वाले लोगों का पक्ष वो भी आपके सामने आए, क्योंकि पक्ष तो सबका होना चाहिए, लेकिन अंत में जो जीत होगी वो सच्चाई की होगी। ये तो इस देश में और जो हिस्ट्री में सबसे होता आ रहा है कि अंत में जीत हमेशा धर्म की होती है, जीत नहीं होती है। बिल्कुल, हम कार्यक्रम के अंत तक बिल्कुल देखेंगे कि हठ योगी जी महाराज के साथ कौन है और रामदेव बाबा के साथ कौन है। जो उनके ऊपर देखिए, वो कह रहे हैं 5 स्टार इंतजाम हुआ है। अरे पंखे लगा दिए, कूलर लगा दिए, लोगों के लिए रहने की कितनी गर्मी में व्यवस्था कर दी, तो ये स्टार हो गया। अपना वो देखने के लिए IBN 7 पे देखिए, आप लाइव इंडिया पे देखिए, कितना बकवास कर रहे हैं वो कि 5 स्टार इंतजाम किया हुआ है। देखिए, ऐसा है, खुद AC दफ्तरों में बैठकर गरीब को कभी थोड़ी ठंडी हवा मिलती है तो इनका पेट क्यों दुख रहा है? देखिए ना, खुद आप AC दफ्तर में बैठे हुए हैं। आप जाइए, और मैं ये पूछना चाहता हूँ, आशुतोष जो है, ये IBN 7 के डॉक्टर हैं जो, और ये सुधीर कुमार जो लाइव इंडिया के, इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी अच्छी कमाई करते हैं, आप कितनी चैरिटी करते हैं देश के लिए, कितने बुकों को खाना खिलाते हैं आप? बिल्कुल। और यहाँ बैठे अनाप शराब अच्छे लोगों के खिलाफ आप बकवास करते रहते हैं टीवी के ऊपर। आपको इजाजत दे दी। आशुतोष एक दिन बोल रहे थे, जो IBN 7 के हैं, कि बाबा बहुत महत्वाकांक्षी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं बाबा को बोलते हुए। और इनको किसने इजाजत दे दी? आप खुद AC दफ्तर में बैठते हैं, आप क्या क्या करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, आपको कोई नहीं पूछता। बिल्कुल, देखिए, आप दिल्ली का मीडिया जब बोलता है तो ये मत समझिए कि बोलने वाला मुंह वो है। दिल्ली मुझे लगता है कि ये बिके हुए हैं, खासकर IBN 7 और लाइव इंडिया। चलिए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो भी है आप लोगों को तय करना है किसी के बारे में भी जो निर्णय है, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन सच्चाई तो आप और कई लोगों को मैं रोज बोलता हूँ, भाई एक चैनल देखिए सुदर्शन टीवी, उसमें इतना अच्छा बताते हैं और आम लोगों की राय रखते हैं। हम कहाँ बोलें? आपके चैनल पे बोलने का हमें समय मिलता है सर। बिल्कुल, धन्यवाद।